भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, एमरजेंसी नाफिज, फौज तलब। दरिया रावी, चनाब और सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात डूब गए, हर तरफ पानी ही पानी, खड़ी फसलें तबाह, हजारों अफराद की नकल मकानी। मजीद सैकड़ों बस्तियां खाली करने का हुक्म। शकरगढ़ में दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से पानी करतारपुर में दाखिल। सिखों का मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहब पानी में डूब गया। सैलाबी रैले में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब। हेडमराला पर पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब, हजारों एकड़ पर धान की फसल को नुकसान। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी बिफरने से बजवात के 84 से ज्यादा देहातों का सियालकोट शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। भारत ने थई डैम के गेट खोल दिए। दरिया चनाब में रसूल नगर के करीब बंद में शगाफ पड़ गया। हेड खान की रोड पर जेर आब आने से मुतअद्दिद देहात का आपस में राब्ता मुनक़ता। जलालपुर भटिया के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल। शहरियों की नकल मकानी जारी। कोट मोमिन के 41 देहात मुतासिर। दरिया रावी में कोट नैना के मकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल। पाकपतन में दरिया सतलज ने खतरे की घंटी बजा दी। 4,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। इलाका खाली करने के लिए मसाजिद में ऐलानात। दरिया सिंध में कोटड़ी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं में 38 साल बाद इतना पानी आया। आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान शादरा से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। दरिया चनाब, रावी, सतलज और उससे मुल्का नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 7,59,000 जबकि अखराज 7,62,000 क्यूसेक। दरिया चनाब खानगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में सैलाबी रैला लाहौर के करीब से गुजरेगा। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 72,000 क्यूसेक। 1988 के बाद पहली बार लाहौर से इतना बड़ा रैला गुजरेगा। इस वक्त सैलाबी रैला खानकी के मकाम से गुजरेगा। सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक सिविल और अस्करी इदारों के साथ राब्तों में है। सैलाब के बायस पंजाब में अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान का खदशा नहीं। सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में अमली की छुट्टियां मनसूख। मुतासरा इलाकों में अलर्ट रहने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का नया अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, जफरवाल, वजीराबाद और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान पंजाब में 1.5 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कसूर से 14,000, ओकाड़ा से 2, भावल नगर 79,000 और भावलपुर से 361 अफराद को हसास इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया। बिहाड़ी से 165 और पाकपतन से 873 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब रेंजर पंजाब दीगर इदारों के हमरा सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। जिला कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला के गिरतुनवा में सैलाब में घिरे 6,890 अफराद और 1,024 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब रेंजर के जवान रेस्क्यू 1122 के अमले को दूर दराज देहातों तक रसाई में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। रेंजर के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत में भी जिले इंतजामिया की मदद के लिए पेश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सलाह मुतासरा पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इज़हार तशक्कुर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरीम में पार्टी की अहम बैठक बुला ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए मरी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इजलास में शरीक होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी का NA 129 लाहौर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। नाहिल अरकान के हलकों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। सियासी कमेटियों के इजलास के एलामिया के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में नाहली पाने वाले अरकान को पीटीआई अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है।
सियासी मामलात मजीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिए। तोशाखाना ट्रायल की अडयाला जेल में रोजाना समात पर गहरी तशवीश का एहसास। बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी को कौमी असम्बली के तमाम काम कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने 3 काम कमेटियों की रुकनियत छोड़ दी। इस्तीफे से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को खत भेज दिया। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के बाद सेनेट की क़यादत भी पीटीआई के हाथ से चली गई। बानी पीटीआई के अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत। पीटीआई अलामा नासिर अब्बास की नामजदगी पर सियासी कमेटी में बहस करेगी। सियासी कमेटी इससे पहले महमूद खान अचकज़ई के नाम पर भी एतराज़ लगा चुकी। सियासी कमेटियों के एतराज़ के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान का नाम बरकरार रखा। बानी ने इस्तीफा देने पर सलमान अकरम राजा को भी शट अप कॉल दी। बानी पीटीआई पर बदतरीन जुल्म जारी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी पर तमाम केसेस झूठ पर मबनी है। तोशाखाना 2 केस की समाअत नहीं हो रही। ये बानी को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। बानी हर केस का सामना कर रहे हैं, घबराने वाले नहीं। पाकिस्तानी अवाम बानी के साथ खड़ी है। पीटीआई के वर्कर्स को झूठे केसेस में 10-10 साल सजाएं सुनाई जा रही हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारी भाई से मुलाकात हुई। बानी के बेटे अपने वालिद से मिलना चाहते थे मगर उन्होंने उनके वीजे रोक दिए। बानी के बेटे को जब भी वीजा मिलेगा वो आएंगे। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है। फिलहाल तौसी या नोटिफिकेशन का सवाल पैदा नहीं होता। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने 2 टोक तबादला। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई के कौमी असम्बली कमेटियों से इस्तीफे हुकूमत के लिए हैरान कुन नहीं। बानी का रवैया हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। कहा, असम्बली और कमेटियों से इस्तीफे देना पीटीआई की सियासी वजूद के खात्मे का आगाज है। इस्तीफे देना पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील होगा। मामला क्लोज नहीं हो सकता। 9 मई पर मुआफी से पहले गलती का एतराफ जरूरी है। 9 मई कोई अफसाना नहीं। सजाओं पर शोर नहीं मचाना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया ही नहीं। इस्तीफा ज़बानी था। मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। आज 3 माह के बाद मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात की। जेल में बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह सितंबर से पहले हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सूरत-ए-हाल मुश्किल है। किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती है तो लोग समझते हैं इख्लाफात हैं। कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आंदा समाअत 30 अगस्त को होगी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से ही नई तारीख दे दी गई। सिंध के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया गया। बिलावल भुट्टो की विफाक पर तनकीद। नौडेरों में तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर अवाम के हक के लिए आवाज बुलंद की। पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर जारी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। घरों की मलकियत खवातीन के नाम की जा रही है ताकि उन्हें मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाया जा सके। सिंध हुकूमत की कोशिश है बल्दियाती नुमाइंदे अपने अजला में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं।